नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की दुखद मौत के बाद उनकी मौत आत्महत्या से हुई है या उनकी हत्या हुई है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। साधु संतों की मांग पर प्रदेश सरकार ने संस्तुति की और सीबीआई के द्वारा मौत अथवा आत्महत्या के मामले की जांच संभाल ली गई है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि नरेंद्र गिरि की मौत के पीछे साजिश है या कुछ और। हेलो स्वामी नरेंद्रानंद जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। स्वामी जी महाराज 2 दिन पूर्व अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्रानंद जी की नरेंद्र देव गिरि जी की दुखद मृत्यु हो गई। आत्महत्या है या हत्या, इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो ये अत्यंत दुखित, चिंतनीय और गंभीर विषय है। अब आत्महत्या का शासन प्रशासन आत्महत्या ही प्रदर्शित कर रहा है, कह रहा है। अब हत्या है कि आत्महत्या, वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को अखाड़ा परिषद जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए आत्महत्या तो नहीं करना चाहिए था। अब आत्महत्या कहा जा रहा है, अब ये तो जांच का विषय है और इसकी सच्चाई ईश्वर जाने, लेकिन अभी तक तो आत्महत्या ही सब बता रहे हैं। और जो भी है अत्यंत दुखद है, चिंतनीय है और इसकी अत्यधिक जांच की जरूरत है, जो सच्चाई समाज, देश और संतों के सामने आना चाहिए। स्वामी जी, आप काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य हैं। तमाम कुंभ मेलों में आपकी मुलाकात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि से होती रही होगी। आप अक्सर उनकी मुलाकातें आपकी हुई होंगी, आपसे वार्ता हुई होगी और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि पढ़ने लिखने की उनकी कितनी जानकारी है, क्या वो लिख पढ़ सकते थे या नहीं? नहीं, लिख सकते थे, पढ़ते भी थे, उतनी हाई स्पीड नहीं था। उनके मामा के कथनानुसार कि वो 9वीं पास थे, बैंक में नौकरी करते थे। प्रायः जब वो साइन करते थे तो 1 से 2 मिनट उनको अपने साइन करने में लगता था। अध्यक्ष जहां तक है लिखता नहीं थे, लिखने का काम मीटिंग में जो उसके प्रवक्ता होते हैं वो लिखते थे। अध्यक्ष मंत्री का प्राय साइन होता है, अध्यक्ष या मंत्री नहीं लिखते, लिखने का तो काम उसमें प्रवक्ता या लेखक करते हैं। हो सकता है, लेकिन अभी कल उनके मामा का बयान आ रहा था, ज्यादातर साधुओं का था कि वो लिख नहीं पढ़ पाते थे, तो ये गलत है। लिखते भी थे, पढ़ते थे। यह है कि उतना ज्यादा हाई स्पीड में उनका लेखनी नहीं चलती थी। स्वामी जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि उनको हस्ताक्षर करने में 1 से 2 मिनट लगते थे, ऐसी स्थिति में आत्महत्या जिस रात उनके द्वारा की गई, उस दिन 8 से ज्यादा पेज आत्महत्या के बारे में सुसाइड नोट लिखे जाने की बात कही जा रही है। तो क्या यह संभव है कि हत्या करने की रात उनके द्वारा 8 पेज सुसाइड नोट लिख लिए जाएं? अब जहां तक है उसमें 2 स्याहियों का प्रयोग है और 2-3 घंटा के अंदर
8 पेज या 14 पेज एडीजीपी लाइन ऑर्डर 8 पेज कह रहे थे, मीडिया के द्वारा 14 पृष्ठ का आया कि 14 पेज उनका सुसाइड नोट है। तो ये सुसाइड नोट एक्सपर्ट द्वारा भी लिखाया जा सकता है। कुछ उसमें शब्द जो उजागर हुए हैं कि उनसे तालमेल नहीं खाते, मिलते नहीं है सुसाइड नोट में। तो हो सकता है सुसाइड नोट फर्जी तैयार कराया गया हो। अब सच्चाई पे जांच के विषय है और यही सब संदेह उत्पन्न करते हैं कि नहीं। अब जैसे रस्सी को काटने का प्रकरण आया फंदा, तो रस्सी के 2 हिस्सा होना चाहिए, एक पंखे में रहता, एक उनके गले में रहता, लेकिन तीसरा हिस्सा भी उसमें पड़ा है। तो ये सब संदेह व्यक्त करता है कि नहीं, आत्महत्या नहीं है, हत्या का षड्यंत्र। और कई इसमें सफेद पोश लोग, कुछ प्रशासनिक अधिकारी लोग, कई लोगों का ये षड्यंत्र हो सकता है। प्री प्लानिंग के तहत ये कार्य हो सकता है। अब ये अत्यधिक जब जांच होगा, सच्चाई सामने आएगा। लेकिन जो उनका सुसाइड नोट है, इतना कोई मरने से पहले नहीं लिखता। लिखेगा 1 आध पेज लिख सकता है कि हमारा ये स्थिति ये, लेकिन ये प्राय फर्जी भी हो सकता है। सच्चाई एक्सपर्ट जो है उनके कुछ लेटर पुराने देखे जाएं और इसको मिलाएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन ये लग फर्जी है जैसे रहा है। 2019 में अखाड़ा परिषद के सदस्य सचिव रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर पुलिस प्रशासन और के द्वारा कहा गया कि यह आत्महत्या की गई है। साधु संतों के द्वारा भी इस पर सवाल उठाए गए। कहा जाता है कि मांडा में 200 करोड़ की संपत्ति थी, जिसका विवाद इस मौत से जुड़ा बताया जाता है। आपका इस पर क्या सोचना है? हाँ, वो आशीष गिरी महंत थे, निरंजनी अखाड़ा के सचिव थे। अखाड़ा परिषद नहीं थे, निरंजनी अखाड़ा के सचिव थे। उनको ये कहा गया कि भाई इसको बेचने में अनुमोदन करिए, समर्थन करिए। उन्होंने कहा अखाड़े की संपत्ति बेची नहीं जाएगी। उसी दरमियान उनकी हत्या हो जाती है और आत्महत्या उसको प्रदर्शित कर शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो जाते हैं और कहते हैं नहीं तो आत्महत्या है। ऐसे इसमें भी पहले थाने को सूचना जाना चाहिए, थाना आता, लेकिन इसमें एक हाई प्रोफाइल प्रशासनिक डीआईजी आईजी स्तर के अधिकारी को फोन किया जाता है और आके मुआयना करते हैं और उनके आने के बाद तब दरोगा को सूचना दी जाती है 1.5 घंटा बाद। तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ही संदिग्ध लग रही है, चिंताजनक है और दुखद भी है, समाज के लिए सोचनीय भी है। ऐसे अगर देखा जाए तो हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक 20-22 संतों की 1991 से लेकर अब तक लगभग 22 संतों की हत्या हो चुकी है और ज्यादातर आत्महत्या ही कहा जाता है। जैसे इंदौर में भैयो जी की भी हत्या करने के बाद ये कहा गया कि नहीं उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो इसके पीछे बहुत हाई प्रोफाइल कुछ प्रशासनिक कुछ सफेद पोस्ट लोग हो सकते हैं और धन ज्यादा आता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। जो संपूर्ण त्याग कर लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणाओं को त्याग कर ईश्वर चिंतन मनन भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो धन संपत्ति के पीछे ज्यादा जो व्यतीत करते हैं, कहीं न कहीं ये भी कारण हो सकता है। और कई साधु प्रॉपर्टी के पीछे गायब हो गए, आज तक उनका लाश नहीं मिला और ना कोई उनका सबूत मिला। कहीं न कहीं प्रशासन भी ऐसी फाइलों को दबा देता है। तो कहीं न कहीं ये पुलिस नेता कहीं न कहीं इनका गठजोड़ होगा और अगर सच्चाई उजागर हो जाती तो हो सकता है इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। स्वामी नरेंद्रानंद जी, अंतिम संस्कार के दिन आप प्रयागराज में मौजूद थे, वहां का क्या माहौल था और क्या चर्चा थी?
अगर इस बारे में कुछ हमें बता सकें। अब अंतिम यात्रा मठ से निकली। 150-200 महंत, मंडलेश्वर, हजारों से ऊपर पब्लिक जनता थी। 50 गाड़ियां प्रशासन, कई मजिस्ट्रेट, डीएम, कमिश्नर, सीओ, एसओ, एसपी जैसे पूरा शासनिक अमला था। और यहाँ से गद्दी से अलोपी बाग बांध होते हुए संगम ले जाया गया उनको। संगम के जल से उनका मार्जन हुआ, प्रक्षालन कराया गया, फिर हनुमान जी के पास उनको लाया गया। और उसके बाद बाघंबरी गद्दी के ही अंतर्गत उनको भू समाधि दी गई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, कुछ वेद मंत्रों के साथ। जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं, भस्म स्नान है, दूध स्नान है, दही है, वस्त्र स्नान है, पुष्पा आदि नमक आदि विभिन्न तरह के पदार्थों से उनको अंतिम संस्कार किया गया। फिर मिट्टी डालने की रस्म होती है, उसको भी पंच के साथ साथ सब लोगों ने किया और अंतिम संस्कार करने के बाद। लेकिन ज्यादातर वहाँ लोगों की चर्चाएं यही थी कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। ज्यादातर संत, मीडिया के ज्यादातर लोगों का यही कथन था कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये जांच का विषय है, सच्चाई ईश्वर जाने। लेकिन अगर उसमें उनके सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षा का आधार होता है कि जो वायु श्रेणी की उनकी कैटेगरी थी, तो एक सुरक्षाकर्मी को गेट में रहना चाहिए था। लेकिन दरवाजा तोड़ा जाता है, लाश को पंखे से नीचे उतारी जाती है और तब तक वो सुरक्षा कर्मियों का पता नहीं। पंखा चलाया जाता है कि ये शायद हो सकता है, या और एसी को बंद कर दिया जाता है। जब प्रशासनिक लोग उनके कर्मचारियों से पूछते हैं कि एसी क्यों बंद किए, पंखा चलाए तो एसी क्यों बंद किए, तो गोलमाल जवाब, इसलिए हमारा तो आग्रह है कि वहाँ के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारियों का नार्को टेस्ट अगर कराया जाए तो हो सकता है सच्चाई, और आने जाने वालों की जो वहाँ सीसी कैमरा लगा है उसकी फुटेज निकला के 15 दिन के अंतर का, वो सबको, जितने 15 दिन के अंदर लोग गए हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो हो सकता है सच्चाई देश और समाज के सामने आ जाए। स्वामी जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।